इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम लोग आज से ही प्रोटीन लेना शुरू कर दोगे। तो इस वीडियो की स्टार्ट मैं एक स्टोरी से करना चाहता हूँ एंड इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम लोग प्रोटीन खाना ज़रूर स्टार्ट कर दोगे, और नहीं करते हो तो पूरी वीडियो को देखना, उसके बाद तो तुम कर ही दोगे। ठीक है, तो स्टोरी ऐसी है कि देखो, मेरा एक दोस्त है, सो उसकी मदर का कोई रिलेटिव है, मेरी दोस्त की मदर का कोई रिलेटिव है, तो उसको एक्चुअली हो चुका था कैंसर। उस टाइम की पहले की बात है, लाइक 3 साल पहले की, और उसको कैंसर था लंग्स का, 2nd ग्रेड कैंसर। एंड यू नो व्हाट, उसके डॉक्टर ने उसको जो रिकमेंड किया, उसके बाद तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। उसके डॉक्टर ने उससे एग्स खाने के लिए कहा, उससे मिल्क पीने के लिए कहा, उससे पनीर खाने के लिए कहा, प्रोटीन रिच आइटम्स खाने के लिए कहा, और एट द एंड उसको सप्लीमेंटेशन के लिए कहा, वे प्रोटीन का सप्लीमेंट लेने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोटीन अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कम होता है ना, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मसल रिपेयर नहीं हो पाएगा, टिश्यूज रिपेयर नहीं हो पाएंगे, एंड अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, तो कैंसर भी खत्म नहीं होने वाला है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या होता है तुम्हारी बॉडी में अगर तुम प्रोटीन कम खाओ। सबसे पहली चीज़ लॉन्ग टर्म बताने वाला हूँ कि तुम्हें डायबिटीज़ के खतरे जो है ना, डायबिटीज़ का रिस्क है वो बढ़ जाएगा। अगर तुम प्रोटीन लोगे ना, तो तुम्हारी डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा, क्योंकि अगर तुम प्रोटीन लेते हो तो तुम्हारी ब्लड शुगर है ना, वो अच्छे से राइज नहीं होगी, बहुत तेज़ राइज नहीं होगी। ब्लड शुगर जो है ना, वो बहुत तेज़ राइज नहीं होगी, और अगर तेज़ी से राइज नहीं होगी ना, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ नहीं होगी। एंड अब मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ कि कैसे बनते हैं प्रोटीन। देखो, आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। सेल वो वाला सेल नहीं है जो रिमोट में डलता है, टीवी चलाते हो जैसे तुम, वो वाले सेल की बात नहीं कर रहा। जो सेल है ना, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, और सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर एक मान सकते हो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ज़्यादा डीप में मैं जाऊंगा नहीं, सिंपल सा समझो कि एक सेल होती है अपनी बॉडी के अंदर, उसका एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो बनाता है प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या काम करते हैं? और तुम लोग सोच रहे होगे, अगर तो हमारी बॉडी अपने आप से प्रोटीन बना ले रही है, तो हमें बाहर से प्रोटीन को लेने की क्या जरूरत है? ये बात भी एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को भी मैं अभी गलत साबित कर देता हूँ। देखो, कुछ अमीनो एसिड्स, यानी कि लाइक अमीनो एसिड्स को मिलाकर ही प्रोटीन बनता है। तो कुछ अमीनो एसिड्स तुम्हारी बॉडी खुद बना लेती है, और कुछ उसको बाहर से चाहिए होते हैं। कुछ यानी कि 9 उसको बाहर से चाहिए होते हैं, जिनको हम कहते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो तुम्हें मिल्क में मिलेंगे, एग्स में मिलेंगे, है ना। ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ना, इन सब में तुम्हें मिलेंगे। देखो, तुम्हारे सर के बाल से लेके तुम्हारे पैर के अंगूठे के नाखून के अंदर तक का सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, वो तक प्रोटीन से बनी है। ठीक है, तो अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे तो क्या ये सब चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी? सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे? हाँ भाई, सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे। अगर प्रोटीन तुम नहीं लोगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो तुम्हारी बॉडी मसल्स को रिपेयर करना, सेल्स को रिपेयर करना, टिश्यूज़ को रिपेयर करना कम कर देती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है, एक प्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड यू नो व्हाट, वो भी प्रोटीन से बना होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ, यानी कि प्रोटीन कम हुआ, तो तुम्हारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, एंड फिर तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, टायर्डनेस हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर बीमारियां हो सकती हैं हीमोग्लोबिन को कम होने से। तो उसको बचाने के लिए आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना है। पनीर, दूध, अंडा, ये सब कुछ अच्छी सोर्सेज हैं प्रोटीन के। नाउ मैं नेक्स्ट चीज़ पर आता हूँ कि प्रोटीन आपकी बॉडी में करता क्या है। प्रोटीन आपकी बॉडी में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें करता है। सबसे पहली चीज़ है मसल रिपेयर। मसल जब टूट जाते हैं, जब हम कुछ वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी मसल जो होते हैं वो टूटते हैं, और प्रोटीन उसको रिपेयर करता है। देन आपके सेल्यूलर लेवल पर जो रिएक्शंस होती हैं, वो भी प्रोटीन के आसपास हुई होती हैं। मतलब प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर जो सेल्यूलर रिएक्शंस होता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी बॉडी का इम्यूनिटी। जब आप प्रोटीन को लेते हो ना, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि प्रोटीन एंटीबॉडीज़ को बनाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर कुछ फॉरेन एजेंट्स घुसते हैं ना, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उनसे बचने के लिए वो एंटीबॉडीज़ प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन ही वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ बेनिफिट्स की, कि प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं। प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर तुम प्रोटीन खाओगे ना, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की भी बात करूँगा।
तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जान आएगी तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम कम टायर्ड तुम कम फील करोगे, तुम थका हुआ महसूस नहीं करोगे। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको डायबिटीज़ के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा जल्दी से राइज नहीं होगा, वो धीरे धीरे राइज होगा, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ के जो रिस्क हैं उससे आपको छुटकारा पड़ेगा, ठीक है। और प्रोटीन ज़्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं जिनकी जो तबीयत होती है ख़राब होती है। और भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा एथलीट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक मेडल्स लाने वाले एथलीट्स होते हैं, वो हरियाणा और पंजाब से आते हैं। एंड यू नो व्हाट, हरियाणा और पंजाब के अंदर जो मेन डाइट है ना, वो मिल्क, दही यानी कि कर्ड जिसको हम कहते हैं, दूध, दही, मक्खन, ये सब वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है, पनीर ज़्यादा खाया जाता है, इन सबको ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। लस्सी पीते हैं वहाँ के लोग, बटर मिल्क पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो ठीक अमाउंट में रहती है, और उसकी की वजह से वो आगे चल के मेडल्स ला पाते हैं। अब मैं एक बहुत शर्मनाक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। इंडिया के अंदर जितने मेडल्स हैं, जितने इंडिया ने मेडल्स जीते हैं अभी तक, वो है 41 ओलंपिक मेडल्स, और जो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने जीते हैं वो हैं 3139 मेडल्स। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। और वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 4.2 टाइम्स बिगर है, 4.2 टाइम्स ज़्यादा है अमेरिका की पॉपुलेशन से, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन से। लेकिन फिर भी हमारे डाइट के अंदर, हमारी डाइट की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी बुद्धि की वजह से हम लोग ओलंपिक में मेडल्स नहीं ला पाते हैं। एंड अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लास्ट चीज़ की प्रोटीन कितना लेना है। नॉर्मल इंसान को जो एक्सरसाइज नहीं करता 1.1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है, और जो इंसान एक्सरसाइज करता है उसको 1.5 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ हिज बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर देना, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, गुड बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।